Hi friends, welcome back to my channel and today we are going to solve with the ICSE 9 upthrust in fluid Archimedes principle and flotation Salina axis chapter का है और ये जो है आपका part 2 है, right? If you want to check my 1 to 5 question, you just go through my previous video of this chapter now. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, A mass of block made up of certain material। मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना के रखा है जो कि किसी भी एक मटेरियल का है। फेयर एनफ। नाउ फिर ये बोला है कि जो इसका मास है वो है 13.5 kg एंड इस वॉल्यूम इज 15 इंटू 10 टू द माइनस 3 पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका क्या 15 इंटू 10 टू द माइनस 3 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका क्या वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड और द ऑब्जेक्ट। अब आपसे पूछा क्या है, अपथ्रस्ट क्या है, और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज वी रो जी। फिर ब्लॉक विल फ्लोट और सिंक, आपको यह भी बताना है कि ब्लॉक फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, और फिर आपको यह भी बताना है कि व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक व्हाइल फ्लोटिंग। तो जब फ्लोट करेगा तो उसका अपथ्रस्ट क्या होगा, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो एज वी नो अपथ्रस्ट दैट इज एफ बी इज इक्वल टू वी रो जी। वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस, यहाँ पे ये ब्लॉक जैसा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ लिक्विड क्या है, वाटर है, और द ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी को हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं प्लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें लाना है किसमें, ग्रेविटेशनल यूनिट में। तो वॉल्यूम कितना दे दिया आपका 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे आपका गिवन ही दे दिया है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, एंड ये आपका जो है जी का जी रहने दीजिए। तो कैन आई राइट 15 बाई 1000, ये माइनस हटा तो, और ये पहले से भी 1000 है, इंटू जी, ये और ये कर दिया, दैट इज 15 kgf, राइट? तो दिस इज द अपथ्रस्ट बाय द वाटर। नेक्स्ट पार्ट है कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है, वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेट ऑफ द ब्लॉक। विच इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना दिया हुआ है 13.5, और जी को तो हम अभी चेंज नहीं करेंगे, तो सिंपली वी कैन राइट 13.5 kgf। आप देखो जो नीचे से वाटर जो अपथ्रस्ट दे रहा है उसका वैल्यू कितना है 15, और जो ऑब्जेक्ट है और जो ब्लॉक है वो कितना डाउनवर्ड फोर्स दे रहा है, दैट इज 13.5 kgf। तो ऑब्वियसली द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो यहां पे रहेगा ब्लॉक विल फ्लोट, ठीक है। फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि वेट इज लेस देन अपथ्रस्ट, ठीक है। यहां पे जो वेट है वो कम है, किससे, अपथ्रस्ट से, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। थर्ड नंबर जो पार्ट है वो क्या है, व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक व्हाइल फ्लोटिंग। तो देखिए ये तो कंफर्म है कि ये फ्लोट कर रहा है, क्योंकि वेट क्या है, कम है, और अपथ्रस्ट क्या है, ज्यादा है। तो मान लीजिए आप इसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, राइट, और ये है पानी का लेवल। तो कुछ पार्ट पानी के बाहर होगा, कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा, और आपको ये पता है कि वो कब तक अंदर सिंक होता जाएगा, जब तक कि अपथ्रस्ट का वैल्यू और वेट का वैल्यू इक्वल ना हो जाए, राइट? तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, विल बी इज इक्वल टू 13.5 kgf। ये 13.5 ही रहेगा, और ऐसा इसलिए रहेगा क्योंकि ये जब तक वेट विच इज 13.5 kgf जो बैलेंस नहीं होता है अपथ्रस्ट, तब तक वो सिंक होता जाए। जहां वो बैलेंस हो गया वो क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। तो आंसर विल बी 13.5 kgf। तो मैंने यहां पे एक नोट करके दे दिया है, द ब्लॉक विल फ्लोट विद इट्स दैट मच पार्ट, राइट? वो तब दैट मच पार्ट उसका क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा। कब तक, जब तक कि सबमर्ज फॉर विच Fb इज इक्वल टू वेट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक सिंक करता जाएगा जब तक कि वेट और अपथ्रस्ट का वैल्यू इक्वल ना हो जाए। तो जैसे ही अपथ्रस्ट और वेट का वैल्यू इक्वल होगा वो वहीं पे रुक जाएगा और वो फ्लोट करता चला जाएगा, राइट? तो ये आपका अपथ्रस्ट कितना था, भले ही 15 था, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इट्स वेट वो धीरे धीरे सिंक कर रहा है। जैसे ही वो 13.5 यानी कि अपथ्रस्ट 13.5 तक बैलेंस हो जाएगा वो वहीं पे फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। तो फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम यहां पे जब वो फ्लोट कर रहा है तो उस पे अपथ्रस्ट कितना आएगा, दैट इज ऑल अबाउट आपका 13.5 kgf। होप इट इज क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7।
अ पीस ऑफ ब्रास वेट 175 GF इन एयर। तो यानी कि एक ब्रास पीस लिया गया है जो इसका एयर में वेट कितना है 175 एंड 150 GF while it is completely submerged in water। तो जब वाटर में इसको डाल दिया गया तो उसका वेट कितना फील हो रहा था ब्रास पीस का, दैट इज 150 GF। यहाँ पे बोला है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो इन सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और मैंने ये कहा है बच्चों, आप बार बार ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको याद रखना पड़ता है, ये कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता है, ये आपका आईक्यू यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि लिक्विड है या वाटर है, तो वाटर है तो 1 ग्राम लेना पड़ेगा इन सीजीएस और 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब इन एसआई, ये ध्यान रखने वाली बात। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस, और दूसरा रीजन फॉर द एपरेंट वेट, और आपको एपरेंट वेट का रीजन क्या है वो भी बताना है। तो एपरेंट वेट होता क्या पहले ये समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए आपका अभी क्या है वेट नॉट द मास, मेरा वेट है मान के चलिए 100 न्यूटन सपोज, और जैसे मैं पानी में गया आई फील इट लाइक 80 न्यूटन। तो ये जो वेट हमने फील किया लिक्विड में वो क्या था, एपरेंट वेट, क्योंकि वो एक्चुअल वेट नहीं था। एक्चुअल वेट मेरा 100 है इन एयर, लेकिन जैसे मैं पानी में गया आई फील इट एट 80 न्यूटन। तो डिफरेंस कितने का, वो 20 न्यूटन का, दैट इज द आपका डिफरेंस बिटवीन द एपरेंट वेट एंड द एक्चुअल वेट, राइट, दैट इज अपथ्रस्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्रास पीस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अपथ्रस्ट ऑन द ब्रास पीस। देखिए अपथ्रस्ट निकालने के लिए हमारा और एक फॉर्मूला क्या है, लॉस इन द वेट, इजंट इट। तो लॉस इन द वेट क्या है, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट माइनस आपका जो अपथ्रस्ट था, ठीक है, या फिर आपका जो ये था एपरेंट वेट। तो एक्चुअल वेट कितना था 175 माइनस 150 which is equal to 25 GF, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपथ्रस्ट। और हमें ये पता है अगेन वी नो दैट FB यानी कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V रो G। अपथ्रस्ट आपका क्या था 25, GF इज इक्वल टू वॉल्यूम आपका तो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, और ये द ब्रास पीस डेंसिटी कितना दे दिया है 1 into G। तो कैन आई राइट ये जो अपथ्रस्ट है विच इज द 25 GF, कैन आई राइट 25 into G, राइट, क्योंकि ये क्या है एक तरह का ग्रेविटेशनल यूनिट है, मैंने इसको चेंज कर दिया मास इनटू ग्रेविटी में, which is equal to V into 1 into G। G और G कैंसिल, तो V is equal to 25 सेंटीमीटर क्यूब। होप इट इज क्लियर। तो यानी कि हमारा आपका वॉल्यूम आ चुका है किसका, एक ऑब्जेक्ट का। अब देखिए यहां पे पूछा है कि ये दोनों का डिफरेंसेस का रीजन क्या है। बेसिकली डिफरेंसेस का रीजन यही है बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट। तो जो बी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, उसका सिंपली आपका रीजन लिखेंगे, ठीक है, अपथ्रस्ट ऑफर्ड बाय द वाटर, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, देखिए अ मेटल क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर। एक मेटल क्यूब है जिसका एज कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अगर एज आप क्यूब दे दिया है तो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकाल सकते हैं। एज वी नो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला ओनली। तो 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब दैट इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर, या वाटर तो है नहीं यहाँ पर क्या है, कोई अदर लिक्विड है जिसका डेंसिटी दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, FB निकाल देंगे, दैट इज अपथ्रस्ट, दैट इज V रो G, राइट। तो वॉल्यूम आपका निकल चुका है कितना 125 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दिया है कितना 10, सॉरी दैट इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू, आप अभी G रखिए, या G का वैल्यू आप 10 भी डाल सकते हैं, राइट। वेल तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है कितना 1125, ठीक है, दैट इज GF, isn't it? This is all about the upthrust। अब आपसे पूछा क्या है कि कितना यहाँ पर टेंशन होगा। तो क्वेश्चन क्या है वापस से समझिए। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो मेटल क्यूब है उसको सस्पेंड किया गया, यानी लटकाया गया एक थ्रेड में, यानी कि यहाँ पे एक थ्रेड से लटका दिया गया। फिर बोला जा रहा है
सो एज टू बी कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, ये लिक्विड में क्या हुआ, पूरा का पूरा इसको डुबा दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इस रस्सी पे टेंशन क्या होगा, मतलब फाइनल जो टेंशन है वो क्या होगा, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक एरर हो गया है, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 150 GF, राइट। तो अब ये हो गया आपका क्या, अप थ्रस्ट का। अब हम लोग को निकालना है क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 9, मास आपका नहीं दिया हुआ, राइट। लेकिन आपको याद होगा कि मास हमारा निकालते कैसे हैं। तो बेसिकली जब भी हम लोग मास निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। दिस इज फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम से। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, V इंटू रो इंटू जी, दैट इज वॉल्यूम कितना है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर आपका वॉल्यूम आ रहा है 125 और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 9 इंटू जी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1125 GF, राइट। तो ये हो गया आपका सेक्शन, और ये किसके लिए था, ऑफ अ क्यूबॉइड के लिए। तो मैं C फॉर क्यूबॉइड लिख देता हूँ, इजंट इट। तो मास ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो यानी कि मास ऑफ क्यूबॉइड, डेंसिटी ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये आ गया वेट। तो अब यहां पर जो है एपरेंट वेट क्या होगा, तो देयरफॉर एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, एक्चुअल वेट इन ईयर दैट इज 1125 माइनस 150, ये क्या हो गया GF, राइट। तो जब इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 975 GF। और आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेविटी का वैल्यू दिया, वो इसलिए दिया ताकि आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सको। तो क्या करेंगे, 975 इंटू 10 दैट इज 950 न्यूटन, इजंट इट। एक्चुअली यहाँ पे हो जाए 9.75 हो जाएगा, सॉरी, न्यूटन। और यही जो है बेसिकली आपका क्या है, टेंशन। यही क्या है आपका टेंशन, क्यों, क्योंकि ये जो थ्रेड है वो कितना फोर्स फील करेगा। तो यहां पर एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, उतना ही तो ये फील करेगा टेंशन। दिस इज ऑल अबाउट दैट इज 9.75। और यहां पर जो आया, यहां पर एक्चुअली यहाँ पे एक चीज मैंने और यहाँ पे किया था, 0.01 होगा, इसीलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल आगे आ जाएगा, राइट। अच्छा, ये आप समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, मैंने रश में कर दिया था, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ ये समझिए। यहाँ पे मैं कर देता हूं, देखिए 1 GF इज इक्वल टू होता है 0.01 न्यूटन। यहाँ पे ऐसा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू लिया हुआ है कितना, 10, इसीलिए 1 GF इजिकल टू आपको क्या करना होगा, 0.01 न्यूटन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जितना GF उतना दिस, होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या दिया है, अब ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। एक वुड का ब्लॉक है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, जिसका डायमेंशन आपको दे दिया क्या, 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, और ये क्या है, इनसाइड द वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इन KGF क्या होता है, सॉरी इन SI यूनिट क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 1000 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, आपको फाइंड करना है अगेन अप थ्रस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, दैट इज 50 इंटू 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इस CGS में है, इसको SI में कन्वर्ट करते हैं। तो इस सेंटीमीटर के लिए 100, सेकंड वाले के लिए और थर्ड वाले के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट 0.125 मीटर क्यूब। दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक। तो देयरफॉर बायोन फोर्स या अप थ्रस्ट विल बी V rho G। V अगेन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 0.125, डेंसिटी कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ग्रेविटी क्वेश्चन में दे दिया दैट इज 9.8। When you will multiply, you will get the value of 1225 Newton. This is all about the question number 9. Hope it is clear. Now move to the question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 3.5 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना दे दिया 3.5 kg, एंड
डिस्प्लेसेस 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जब इसको ऑब्जेक्ट को पानी भरे हुए कंटेनर में डाल दिया गया, ठीक है, मान लो पानी यहां तक भरा था, जैसे इस ऑब्जेक्ट को डाल दिया गया तो वो कितना वॉल्यूम और वाटर निकाल देता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम निकाल देता है। तो जब ये वॉल्यूम वाटर का है जो निकल चुका है, तो वही तो ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम होगा, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला का आंसर पूछा है क्या, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो पहला हो जाएगा आंसर, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी should be equal to volume of the water displaced, volume of water displaced, which is equal to कितना हो जाएगा अगेन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा, तो देखियो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट निकल चुका है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता ही है, और यहां पर आपका क्या है, जी का वैल्यू अभी यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या यूज करना था, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो आप थ्रस्ट भी आराम से निकल जाता है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। अब ये जो है वॉल्यूम ऑफ अ ऑब्जेक्ट, यहां पर जो है वो किस में है, सीजीएस में, इसको एसआई में करते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय सीजीएस है, एसआई में करने के लिए 3 बार सेंटीमीटर है तो 3 बार डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, इसलिए 3 बार सेंटीमीटर है, इसलिए 3/1/100 किया। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कितना होता है, 1000, और जी को ऐसे ही रहने दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1 kgf। दिस इज ऑल अबाउट द अपथ्रस्ट, तो ये भी आपका निकल गया एफ बी। तीसरा है एपरेंट वेट, तो तीसरे के लिए एपरेंट वेट के लिए आपको क्या चाहिए, एक्चुअल वेट भी चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट क्या होता है, देखिए, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना दिया हुआ है, 3.5 इंटू जी रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 kgf, ठीक है। तो देयरफॉर एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट और द बायोन फोर्स। एक्चुअल वेट आ गया कितना, 3.5 माइनस 1, दैट इज 2.5 kgf। दिस इज ऑल अबाउट द एपरेंट वेट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 5A। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो के लिए। थैंक यू।